आप सबको मेरा नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम हम एक बार फिर हरिद्वार के पावन धरती से कर रहे हैं। जैसे आपने सुना है वेदों के बारे में, कई हजार साल पहले वेदों को एक्सपीरियंस किया गया ऋषियों द्वारा। उन्होंने एक्सपीरियंस करके एक दूसरे को वो कम्युनिकेट किया और वेद शास्त्र बनते गए। ऐसा सुनने में आया है कि वेद आज तक किसी ने लिखे नहीं है और वेद हमारे पास में लिखित नहीं है। दो और टर्म्स है, एक है वेदांता और एक वेदा। हम इसके बारे में भी जानेंगे, वेदा क्या है, वेदांता क्या है, क्या ये ऋषि मुनियों ने लिखे थे या नहीं लिखे थे, और इस पर हम चारों वेद पर और चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ, हम उनके आश्रम में उपस्थित हैं और सबसे पहले हम महाराज श्री का स्वागत करते हैं। महाराज श्री, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद कि इस पावन गंगा तट हरिद्वार उत्तराखंड उत्तरांचल देवभूमि में और इस पावन रामनवमी के इस पावन पर्व पर आपने हरिद्वार में हम सब के मध्य में आकर वैदिक सनातन धर्म को एक पूरा दिशा देने का कोशिश किया। इसके लिए आपको और आपके चैनल को मैं हृदय से साधुवाद आशीर्वाद कहूँगा कि जिस तरह से मैंने पहले भी सुना था और ये मनोज जी के द्वारा, और आप जो कार्य कर रहे हैं, मुझे उसके लिए इस पावन भगवान श्री राम के चरणों में बार बार नमन करते हुए आपको इस आशीर्वाद को चैनल प्रदान करूंगा कि पूरे दुनिया में आध्यात्मिक मार्ग की एक ऐसी दिशा बने, वो मुझे ऐसा आकांक्षा लगता है, आशा लगता है। स्वागत है आपका। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आशीर्वाद दिया। महापुरुषों के आशीर्वाद से ही ये चैनल आज जीवित है और ये चैनल आगे कार्य कर रही है। महाराज जी, आज हम आपसे, हमारे बहुत सारे दर्शकों की भी ये जिज्ञासा है, मेरी खुद की भी ये जिज्ञासा है, और ये बहुत एक अच्छा विषय है, वो है वेद और वेदांता। क्या ये एक ही है, वेद और वेदांता एक ही है, या दो दो अलग टर्म्स है महाराज जी? देखिए, बहुत सुंदर आपने एक वैदिक सनातन धर्म की उस पावन धरोहर के बारे में जानकारी जिज्ञासा चाहा। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं, वेद क्या है, वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है। वेद साक्षात भगवान है जी महाराज, वेद साक्षात भगवान है। और जब धरती का निर्माण हुआ, भगवान ने कहा कि देखिए, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण क्या है तो परमात्मा है। और जिस धरती का सृजन किया गया, धरती की स्थापना की गई, तो सबसे पहले धरती में कौन आए तो वेद आया। भगवान स्वयं नारायण वेद बनकर इस धरती में आए, और वेद बन के जब आए तो वेद और ऋषियों को प्रदान किया गया। ऋषि भी पहले नहीं आए, पहले भगवान धरती के हिरण्यगर्भः संवर्ताग्रे भूतस्य जातः। आपने कभी वेद के, ये ऋग्वेद की ऋचा है, हिरण्यगर्भः संवर्ताग्रे भूतस्य जातः। ये सारी जलाशय था, जलाशय के मध्य में एक भ्रिकुटी आई, उस भ्रिकुटी में एक धरती बना, उस धरती के मध्य में भगवान का आगमन हुआ। भगवान ने वेद के रूप में भगवान आए, और उस वेद को धीरे 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 विकसित करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने उसका अध्ययन करना शुरू किया। और वो सारे, आज को अब एक बात बताऊं, वेद क्या है? वेद साक्षात भगवान है। और गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानम सस्वर नित्य वेदवाणी प्रवर्तते। और इस वेद को सबसे पहले किसने पढ़ा? गणनाथ सरस्वती, गणेश और सरस्वती जी ने। रवि शुक्र बृहस्पति, साक्षात सूर्य रवि और बृहस्पति, पंचैतानम सस्मृत्यम वेदवाणी प्रवर्ते। इन पांचों ने उस वेद को पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। जब जान गए तो समझ में आया कि भगवान है, और धीरे 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 इसका विकसित हुई। इसमें आप वेदांत भी छुपा हुआ, इसमें आयुर्वेद भी छुपा हुआ, इसमें कर्मकांड भी छुपा हुआ, इसमें मंत्र, जो हम मंत्रा कहते हैं, प्रत्येक भगवान के जो मंत्रों का जाप करते हैं वो वेदों के ही मंत्र होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेदों में अलग अलग इसके ऋचा हैं, अलग अलग इसके मंत्र हैं, अलग अलग इसके भाव हैं, अलग अलग इसके विचार हैं। जब उनको पढ़ने के बाद उनका रिसर्च किया गया ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, तब उसका फिर उपनिषद के रूप में या उसके वेदांत के रूप में लाया गया। जैसे वेदांत किसे कहते हैं? जो वेद का निचोड़ है। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए उपदेश हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए अर्जुन को दिया हुआ उपदेश है। आज
पूरे समाज को सींच रहा है। किसी कर्महीन व्यक्ति को या दीनहीन व्यक्ति को यदि गीता पढ़ता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होता है और वो खड़ा होता है, वो योद्धा की तरह खड़ा होता है, पुनः अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण वो क्या है? वो साक्षात वेद व्यास जी भगवान वेद व्यास जी भगवान नारायण के अवतार हैं। आपने कभी उत्तराखंड में गए हैं? उत्तराखंड बहुत सुंदर है। उत्तर उत्तरस्यम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिरा, ये तो साक्षात भगवान का शिवालय है, शिव धाम है। वहाँ आप जब जाएंगे बद्रिका धाम करके आएगा, बद्रिका धाम से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वेद व्यास गुफा आएगा, जहाँ वेद व्यास जी भगवान गुफा के अंदर बैठकर कई शास्त्रों को लिखा, उन्होंने 18 पुराण को लिखा। वो वेद व्यास उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने वेद को अध्ययन किया। भगवान के वो साक्षात, जैसे भगवान शंकराचार्य अवतारित हैं वैसे वेद व्यास जी अवतारित हैं, और वेद व्यास जी ने उसको ठीक तरीक़ा से उसको रिसर्च करके उपनिषद के रूप में लिया और उसको वेदांत के रूप में लिया, और जैसे भगवान श्री कृष्ण के गीता के सार बनाया और समाज को सींचा। क्योंकि बहुत सारे लोग रामायण नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग महाभारत पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोग भागवत नहीं पढ़ सकते, भागवत में 18,000 ऋचाएँ श्लोक हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान ने बहुत छोटे में 18 अध्याय गीता के माध्यम से पूरे समाज को उपदेश के द्वारा सींचा, विकसित किया। उसी प्रकार से वेदों में हजारों ऋचाएँ हैं, हजारों ऋचाएँ, वो एक एक ऋचा एक एक मंत्र साक्षात भगवान स्वरूप है, और वो हर व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता। इसलिए वेद व्यास जी ने उसको रिसर्च करके उसका वेदांत एक सार निकाला, जिसको आज जो व्यक्ति यदि वेदांत पढ़ता है तो एक छोटा सा एक वेदांत का सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ही परम ब्रह्म। तो संसार क्या है? तो मिथ्या है, और ईश्वर क्या है? तो सत्य है, वो तो हम सब जानते हैं, वो पूर्ण है। इसलिए वेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वेद किसी का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, वेद कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है, वेद कोई आधुनिक ग्रंथ नहीं है। वेद तो वो साक्षात परमात्मामय है, साक्षात भगवान हम वेद को मानते हैं। वेद भगवान की जय हम लोग बोलते हैं, साक्षात वेद भगवान है। और वेद को हम पूजते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े तीर्थों में आप जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुषों के घरों में या आश्रमों में, देवालय में, मंदिर में जाएंगे तो वेदों को पूजा जाता है। इसलिए जब पूजा जाता है कि साक्षात वेद भगवान के रूप में है, क्योंकि वो भगवान तो दृश्य अदृश्य है, देखिए निराकार है, और वेद को साकार के रूप में, जैसे हम मूर्ति की पूजा गणेश जी यहाँ रखें, हम गणेश के रूप में भगवान गणेश जी को मानते हैं इस प्रतिमा के रूप में, उसी प्रकार से वेद को साक्षात परब्रह्म के रूप से हम मानते हैं। और जिसने एक बार भी वेद पढ़ा, गायत्री मंत्र कहाँ से? वेद से है। आपको महामृत्युंजय मंत्र कहाँ से? वेद से है। नारायण मंत्र कहाँ से? वेद से। प्रत्येक मंत्र वो वेदों के हैं, और वेद ही भगवान है। इसलिए वेदों को हम जो अध्ययन करते हैं, उस वेद के अध्ययन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा जो ब्राह्मण बालक होते हैं, सबसे पहला उनके जो 8 वर्ष की अवस्था में उनको जब समाज में धार्मिक स्थिति में लाया जाता है तो उसको यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। संस्कार करके गायत्री मंत्र दी जाती है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब संस्कार करके इस बालक के अंदर उस मंत्र का हम बीज डालते हैं तो बालक वेद पढ़ने अधिकारी बनता है। ऐसे वेद नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं वेद पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति की परंपरा है, हमारी वैदिक सनातन की परंपरा है हमारे। क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन भेद कहता है, और ब्राह्मण लोक कल्याण के लिए आया, उसको श्रेष्ठ माना गया, इसलिए उसको सबसे पहले कर्म प्रदान किया गया, और गुरुदेव ने उसको एक गायत्री का मंत्र प्रदान किया, उसको अधिकारी बनाया, और वो वेद का अध्ययन करता है। और वेद के पाठ से, वेद के नमन से, वेद के जाप से लोक का कल्याण करता है। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है, वेदों में सुना है, पढ़ा है, नमन किया है, देखा है। मेरा जीवन 35 वर्ष इस वेद में बीता। मैं वेद का छात्र रहा, और मैंने वेद को शुक्ल यजुर्वेद भी पढ़ा है, मैंने ऋग्वेद भी पढ़ा है, सामवेद भी, अथर्ववेद भी पढ़ा है। मैंने बहुत जगह जब पढ़ते पढ़ते मैंने वेदों का जो पाठ करते हैं, वेद देखिए समझने की चीज़ नहीं, वेद पढ़ने की चीज़ है। वेद समझने की वस्तु नहीं है, वेद पढ़ने की वस्तु है। और जहाँ वेद पढ़ते पढ़ते हमको भगवान साक्षात वेद के उस ऋचाओं में भगवान के दर्शन हुए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हैं, लेकिन जो वेद है और वेद के उस आपने किसी भी संहिता में देखें, वो प्रत्येक एक मंत्र, क्योंकि हम मंत्र जाप करते हैं उससे ऊर्जा पैदा होती है, उस मंत्र पर हम जाप करते हैं उससे शक्ति पैदा होती है। मंत्र हम जाप करते हैं, हमारे अंदर विल पावर आता है, तो कहाँ से आता है? इसका मतलब उसमें शक्ति है। तो शक्ति तभी है जब उसमें परमात्मा है। तो इसलिए वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। और ये धरती में सबसे पहले वेद
वेद भगवान का आगमन हुआ। और धीरे धीरे पौराणिक कथाओं में तो कई दैत्य आए, वेद को हरण भी करके ले गए, गंगा में जल में जलाशय में डुबा भी लिया भगवान। फिर नारायण ने वराह अवतार लिया, फिर उनको कई प्रकार कितने अवतारों से जो है ना उनको निकाल के लेके आए, तो फिर स्थापित किया। ऐसा बहुत सारे वर्णन आता है। तब जब देखा कि समाज के कल्याण के लिए सभी लोग वेद को नहीं समझ पाए, तब वेद व्यास जी ने उसका रिसर्च किया, उसको समझा और एक उसमें एक सूत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं से लेकर फिर एक विकसित करने का काम किया। और उसी को धीरे 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 जब कई सदियाँ कालांतर में बीत गया और परिस्थिति ऐसी आई कि कई धर्मों का उत्पन्न हुआ, कई आचार्यों का उत्पन्न हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, धीरे धीरे वैदिक सनातन धर्म भी लुप्त होने जा रहा था। तो भगवान शिव ने शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर और पुनः 4 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया और 5 वर्ष, 7 वर्ष, 32 वर्ष की अवस्था में समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हुए उपनिषद और वेदांत को समाज में उतारा, जिसका देन कि आज हम अपने उस आत्म को पहचान सकते हैं, उस परमात्मा को जान सकते हैं, उस संसार को जान सकते हैं। किसके माध्यम से? वेदांत के माध्यम से। तो आज वेदांत बहुत सारे लोग आयुर्वेद लोग कहते हैं, आयुर्वेद एक अलग विषय है, वेदांत एक अलग विषय है। वेद भगवान है, उसका जो सार है वो वेदांत है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, हम साक्षात भगवान कृष्णमय वांग्मय भगवान श्री कृष्ण को इस कलयुग में भागवत जी के रूप में माना गया है, भागवत ही भगवान कहा गया, और गीता जो भगवान का उपदेश माना गया है, उसी प्रकार से वेदांत भगवान का उपदेश है जो व्यक्ति को अपने आप को जानने का एक वो ग्रंथ है। और इस समाज के लोग यदि वेदांत को यदि समझ लेंगे, आज के परिस्थितियों में, आज के स्थितियों में जो लोगों के अंदर जो एक कला बना हुआ है, यदि थोड़ा सा वेदांत की यदि संशय कर लें, वेदांत में थोड़ा सा अभ्यास कर लें, तो व्यक्तियों का जीवन बहुत सार्थकता की ओर जा सकता है। मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ और मैंने वेदांत काफ़ी रिसर्च भी किया है और मैं वेदांत पर काम भी कर रहा हूँ। मैंने विदेशों में वेदांत के ऊपर बड़ा एक प्रचार भी किया है। अभी मैं वेस्ट बंगाल में मैं एक वेदांत इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ, जिसमें त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ के माध्यम से वो हमारा विद्यालय चलता है। तो वेदांत पर बहुत काम करना है। यहाँ तक कि वेदांत को मैंने जर्मन के हिटलर ने जो वहाँ के जो ये वाचनालय में जो एक लाइब्रेरी में मैंने देखा है, उन्होंने क्या उसका बनाया है और वहाँ से लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो वेदांत और वेद ये यदि हमें समझ में आ जाए तो हमारी आपका जो चैनल जो प्राचीन संस्कृति को दिखा रहा है, प्राचीन संस्कृति की जो खोज कर रहा है, प्राचीन भारत को जो खोज कर रहा है, वास्तविक हम भारत को भारत बना सकते हैं। और क्योंकि आज हम भारत नहीं है, आज हमारा इंडिया है, आज हमारा इंडिया है। हम इंडिया को पुनः आर्यावर्तांतर देशांतर्गत की स्थिति में भारत को स्थापित कर सकते हैं, भारत को भारत बना सकते हैं और भारत ही भगवान है। मुझे ऐसा विश्वास, क्योंकि वेद ही धरती में आया और वेद के माध्यम से ही भारत का इसका नाम बना, इसलिए भारत ही भगवान है। आपने सुना होगा अमेरिका में, यूरोप में, वेस्टर्न कहीं भी दुनिया वेस्टर्न कल्चरों में या किन्हीं पूर्वांचल पश्चिमांचल देशों में कहीं भारत किसी देश की माँ नहीं कहा गया है, एक भारत है जिसको माँ कहा गया है। और हम इस मातृभूमि को, भारत माता को हम ये ऐसे माँ के रूप में दर्जा देते हैं, क्योंकि ये कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है, जहाँ ऋषि मुनियों ने साधनाएं तपस्या हजारों वर्षों से इन वेदांतों को पढ़कर, इस वेद को पढ़कर पूरी समाज को सींचा है। इसलिए दुनिया इसको भारत की ओर दौड़ता है, इसलिए दुनिया भारत को विश्व गुरु के रूप में देखता है। गुरु वही होता है जो ज्ञान देता है, गुरु वही होता है जो उजाला की ओर ले जाता है, गुरु वही है जो साक्षात्कार कराता है, गुरु जो है वो पूर्ण है, गुरु जो है दर्शनाता है, गुरु वो है दर्शाता है। इसलिए वो भारत दुनिया को दर्शा रहा है, इसलिए कि यहाँ वो शक्ति है, यहाँ वो वेद है जिस वेद के माध्यम से हम शिक्षित हैं। और हमारा आधार वेद है, हमारा जीवन वेद है, हमारा सार वेद है, हमारी गंगा वेद है, हमारी गौ वेद है, हमारी माताएं वेद है, हमारा देश वेद है। इसलिए हम वेद में हैं, वेद ही भगवान है। और जिसने वेद को समझ लिया वो उपनिषद समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो वेदांत समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, और वेदांत के माध्यम से आत्मा और परमात्मा को जान सकता है। इसी में जीवन का सार्थकता है। महर्षि, जो वेदा टर्म है ये तो संस्कृत का ही एक शब्द है, तो इसकी सिंपल व्याख्या में कैसे परिभाषा वेदांत का? वेदांत वेद क्या है कि देखिए, वेद हिंदी में कहीं नहीं है। वेद प्रत्येक मंत्र हैं, जैसे ऋग्वेद में 10,000 मंत्र हैं, शुक्ल यजुर्वेद में है, सामवेद में, अथर्व में 4 वेद हैं हमारे, और उन चारों वेद सारे संस्कृति के ही श्लोक हैं।
वो महापुरुषों ने या जैसे वेद व्यास जी ने उसका संधिविच्छेद कर कर उसका सार्थ बनाकर वेदांत में एक लाया है। और उस वेदांत यदि हम पढ़ते हैं तो वेद की भी हमें समझ में आती है। जैसे एक शुक्ल यजुर्वेद का एक है तो और जे तो पहला मंत्र है। और जैसे ऋग्वेद में हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्षाम चंद्र लक्ष्मी जाते वेदो महा लक्ष्मी का वर्णन है, वनस्पति का वर्णन, आयुर्वेद का वर्णन है, भगवान का वर्णन है, सृष्टि का वर्णन है, खगोल का भूगोल का सारा वेदांत में। जहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ, जैसे ये शरीर है, डॉक्टर के पास जाते हैं हम और उसको सीटी स्कैन करने के बाद सारी हमारी जो स्थिति समझ में आ जाती है। उसी प्रकार से जब हर एक वेद में जाएंगे, वनस्पति के बारे में कहा गया है, और शरीर और भूगोल के बारे में कहा गया है, जल और आकाश के बारे में कहा गया है, स्थिति और कितने दूरियां किस प्रकार से, इस सारा वेद में है। परंतु वेद को अब तो महापुरुषों ने, बड़े बड़े लोगों ने, विद्वानों ने इसका सार निकाल लिया है, इसका अर्थ निकाल लिया है। बड़े सहज शब्दों में मैं कहूँ कि वेदांत आज हिंदी में भी आ गया है। यदि हम हिंदी के साथ इसको थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो बहुत जल्दी समझेंगे। लेकिन वेद यदि कहते हैं तो वेद कहीं किसी हिंदी में हमारे शब्दों में नहीं है। वेद तो ऋचा हैं, इसलिए वो मंत्र हैं, इसलिए ते मंत्र ब्राह्मण मंत्र आदि देवता कहा गया है ना। तो कौन पढ़ता है? पढ़ने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ने उसको पढ़ा या ऋषियों ने उसको पढ़ा, उस गुरुओं ने उसको पढ़ा, और उसके पढ़ने के बाद उसका अर्थ लगा। जैसे गायत्री मंत्र का अर्थ है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तीनों लोगों के मध्य में। हाँ, वो इस प्रकार से जो त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिसने ये मंत्र जाप करने के बाद पुनः जीवन उसको प्राप्ति होता है, जिसमें आयु प्राप्ति होती है। हाँ, मृत्यु संयम में पड़ा हुआ व्यक्ति महामृत्युंजय के जाप करने से या कराने से दोबारा उसके अंदर जो है ना वो जीवन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो शक्ति है, क्योंकि वो मंत्र कहाँ से? तो वेद से है, वेद ही मंत्र है। इसलिए बड़े सहज में ये कहूँगा कि वेदों का आजकल तो बड़ा संधि विक्षेप में इसका सार आ रहा है। इसके बहुत सुंदर शब्दों में वेद व्यास जी ने भी, मेरे ख्याल से ये आपका गीता प्रेस ने भी इसको छापा है। तो ये वेदांत का सार भी बाजार में मिलता है। उस सार को भी यदि हम पढ़ते हैं, जैसे गीता के ऋचा, बहुत सारे लोग गीता के संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ पाते है ना। जैसे धर्मक्षेत्र, हाँ, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युष्व मामका पांडवा छेवा किम कुरुबंधु संजय 15 विद्या में जाकर ऊर्धम मूलो मद शाखा अश्वत्थम, ये आम व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है। परंतु उसकी अर्थ है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म और अधर्म के क्षेत्र में मामका पांडवा से, मेरे और पांडव पुत्रों के मध्य में क्या हो रहा है संजय बताओ। मेरे और पांडव, मैं माने ईगो, जहाँ ये समझाया गया वो अर्थ ऑटोमेटिकली उसका जो सार्थ बनाया है और अर्थ बनाया है, उसको पढ़ने पर हमको समझ में आता है। और आज तो विद्वानों ने संधि विच्छेद करके इसके भावार्थ निकाला है, और वेदांत बहुत सहज है। अभी हमको कठिन लग रहा है, क्योंकि जब 2, 4, 10 दिन पढ़ेंगे तो उसको अभ्यास हो जाएगा। तो वेदांत इतना सहज है कि हम उसको फिर छोड़ने का मन नहीं करता। और वेदांत जहाँ समझ में आया, वेद तो कोई दूर की बात नहीं है। जब तक भगवान के भक्ति करता है व्यक्ति, भगवान जब तक उसके भाव नहीं बनता, अटैचमेंट नहीं होता, कनेक्शन नहीं जुड़ते हैं, श्रद्धा नहीं बनती, तब तक उसको मूर्ति नजर आता है। और जहाँ श्रद्धा बन जाता है फिर उस मूर्ति में उसको भगवान दिखता है, परमात्मा दिखते हैं। हाँ, उसमें साक्षात भगवान दिखता है, उसको बोलते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, रोते हुए, रूठते हुए, हाँ, वो दिखता है। उसी प्रकार से जब हम वेदांत का अनुसरण करेंगे तो वेदांत में हम वेद को साक्षात भगवान के स्वरूप हमको नजर आएंगे। यही हम लोगों की ये जानना जरूरी है। और वेदांत तो इसके विषय में बड़ा विस्तार है। हाँ, इससे ज्ञान दया सिंधु रगाधस्य नया गुणा सभ्यता मुक्षोधीरा सचरे चामृत, तो ज्ञान का सरोवर है। जैसे समुद्र के मध्य में जाके व्यक्ति देखे चारों तरफ जलाशय जलाशय है, क्या देखेगा? उसी प्रकार से वेद वो ग्रंथ है, वेदांत वो अथा है जहाँ वेद को समझ नहीं पाए लोगों ने, इसलिए वेदांत का निचोड़ निकाला गया जिससे परमात्मा को लोग समझ सके। और जिसने ये वेदांत सीखा, आज दुनिया की पूरी ताकत, दुनिया का समस्त विज्ञान हमारे वेदांतों के माध्यम से चलता है। और आज हमारे वेदांतों को पढ़ने के लिए, हमारे ज्ञान को पढ़ने के लिए, हमारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए, हमारे उपनिषदों को पढ़ने के लिए, हमारे महापुरुषों को जानने के लिए पूरी दुनिया की लोग लगे हुए हैं। मुझे एक बात छोटी सी याद आ गई। हम लोग रामायण के माध्यम से कहते थे कि भगवान राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान राम ने रामेश्वर से लंका तक सेतु का निर्माण किया। लोग, हम रामायण के माध्यम से बोलते थे, कथा के माध्यम से बोलते थे, प्रवचन के माध्यम से बोलते, लोगों ने विश्वास नहीं किया ना। जैसे अमेरिका से नासा ने अपने ज्ञान के माध्यम से दर्शाया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया।
तो वो हमारा ज्ञान है। ये हम इसलिए पूरी दुनिया के लोग, वैज्ञानिक लोग हमारे इस वेदांत पर और वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, और ये हमको भी रिसर्च के साथ साथ पूरी दुनिया में दिखाना चाहिए, दुनिया में पहुंचाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि राणा जी आपने वाकई, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कोई भारत में सपुत्र आया है जो वेदांतों को पूरी दुनिया में अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आज कि आपसे मिलकर कि ये एक धार्मिक चैनल, और क्या है देखिए, हम धर्म कहते, धर्म क्या है? लोग ने अर्थ लगाया कि धर्म धारण करने वाली वस्तु है। धर्म धारण करने वाली वस्तु नहीं, धर्म तो परमात्मा है। जो जिस परमात्मा को मानता है, उसी जिस मजहब को मानता है उसी मजहब का वो है। जिसने जिसको मान लिया वो उसी का, जिसने हर व्यक्ति के अपने गुरु है। हमने अपने गुरुदेव महाराज को भगवान माना तो हम उन्हीं के हैं, तो हम उनको धारण किया, उनको अर्पण किया, अपने आप को अर्पण किया, समर्पण किया, हमने अपने बनाया, उनको धारण, हम उनके हो गए। उसी प्रकार से हमने जो व्यक्ति, मैं किसी धर्म के खंडन नहीं करता हूँ, परमात्मा तो एक ओम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परमात्मा है और दूसरा कुछ नहीं है। और कोई किस माध्यम से जा रहा है, कोई किस माध्यम से जा रहा है, परमात्मा तो एक है। और उस परमात्मा को जिसने जिस भाव से पाया, उसी भाव में परमात्मा मिला। उसी प्रकार से ये जो पूरी दुनिया में आज वेदांत की ज़रूरत है, पूरी दुनिया में वेद की ज़रूरत है। अब हमें वेद की प्रचार करनी चाहिए, वेदांतों की प्रचार करना चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। महाराज श्री के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी। महाराज श्री ने अभी वेदा और वेदांता और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अभी उन्होंने व्याख्या दी और उन्होंने आपको समझाया है। आपके मन में ये भी प्रश्न होंगे कि जो 4 वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और ऋग्वेद, इसके बारे में हम और महाराज श्री से और जानेंगे। तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस महाराज श्री के साथ चर्चा जारी रखेंगे।